गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग साथियों। 29वें दिन की क्लास लेकर मैं आपके साथ हूं और आज का जो टॉपिक है एपी और जीपी है, यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस, समांतर श्रेणी एंड गुणोत्तर श्रेणी। इसका बहुत ज़्यादा यूज़ तो नहीं होता है एपी और जीपी का, बट नंबर सिस्टम से रिलेट करते हुए कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं जिनको कवर करना हमें यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज हम एपी के बारे में कंसल्ट करेंगे और अगली क्लास में हम जीपी के बारे में बात करेंगे। चले क्लास शुरू करने से पहले जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों से भी कहिए चैनल सब्सक्राइब करें। और बहुत मेरे जो प्यारे छात्र हैं वो अपने दोस्तों के, मिलने वालों के, रिश्तेदारों के, जिनके भी मोबाइल फ़ोन ले करके सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरे को वीडियोज़ को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। चलिए बात करते हैं क्लास के बारे में। समांतर श्रेणी देखिए, एपी किसे कहते हैं? एपी मतलब समान अंतर होना चाहिए, यानी कि कोई सीरीज़ लिखी हुई है 2, 4, 6, 8। अब इसमें क्या आ रहा है कि 2 का अंतर आ रहा है लगातार। मतलब जो ये अंतर है समान होना चाहिए। 2 का अंतर हो, चाहे 1 का अंतर हो, 3 का अंतर हो, 4 का अंतर हो। मतलब एक जो पद है उससे अगला पद है और फिर उससे अगला पद है। मतलब इन पदों के बीच में जो डिफरेंस है वो बराबर होना चाहिए, चाहे वो प्लस में हो चाहे वो माइनस में हो। ठीक है, तो यहाँ पर हमने एक ये ले लिया कि यहाँ पर इस सीरीज़ में क्या है कि 2 का डिफरेंस आ रहा है, यानी कि 2 पद बढ़ता चला जा रहा है। अगर ऐसे ही कहें हम एक और सीरीज, अगर 3 का अंतर हो तो जैसे हमने 3 ले लिया तो उसके अगली 6 हो जाएगी, 9, 12, इस तरह से 3 का डिफरेंस आना चाहिए। ठीक है, अब जीपी में क्या है कि जीपी में गुणोत्तर श्रेणी में क्या होता है कि यहाँ पर तो डिफरेंस, एपी में डिफरेंस की बात करते हैं और जीपी में गुणा की बात करते हैं, यानी कि सेम संख्या से गुणा होती चली जा रही है, उसी संख्या से गुणा होती चली जा रही है। जैसे 2, 4, 8, 16, 32। इसमें क्या हो रहा है कि लगातार क्या हो रहा है, यहाँ पर 2 से गुणा होती चली जा रही है। ये क्या होगी? जीपी। एक और एग्जांपल लेते हैं जीपी का। देखिए 51, 47, 43, 47। इसमें क्या हो रहा है, 4 का अंतर होता जा रहा है, यानी कि 4 कम होता जा रहा है। तो ये क्या हो गई? ये एपी हो गई। देखिए ऐसे ही गुणोत्तर श्रेणी का एक एग्जांपल लेते हैं। क्या है? 64, उसके बाद में 16, 4, ये कम होती चली जा रही है। इसका मतलब क्या है कि इसमें लगातार 1/4 से गुणा होती जा रही है। तो ये क्या होगा? ये जीपी होगी। मैं समझता हूँ इन एग्जांपल्स के साथ में आपको दोनों में फ़र्क समझ आ गया होगा कि जीपी और एपी क्या होती हैं। चलिए एक और श्रेणी लेते हैं, उससे समझते हैं क्या होता है। देखिए 12, यहाँ पे इसमें जो पहला पद होता है, जो पहली संख्या होती है उसको क्या बोलते हैं? प्रथम पद। इसको ए से डिनोट करते हैं और इन दोनों के बीच जो डिफरेंस होता है उसको डी से डिनोट करते हैं। डी का मतलब इसमें से ये, इसमें से ये, इसमें से ये घटाएंगे तो डी की वैल्यू आती है। और अंतिम पद को क्या बोलते हैं? एन से डिनोट किया जाता है और उसकी जो वैल्यू है उसको टी एन से डिनोट करते हैं। तो अगर यहाँ से हम फार्मूले की बात करें, हमें nth टर्म यानी कि nवां पद निकालना हो तो उसके लिए फार्मूला होता है टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब सपोज करिए यहाँ हमें इस 24 की वैल्यू नहीं पता है। अब हमें यहाँ पर 24 की वैल्यू पता करनी है तो हमने क्या करा? टी क्या है? टी एन 1, 2, 3, 4, T5 हो गया यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या है? ए की वैल्यू क्या रखी हमने? 12 रख दी। n माइनस 1, एन कितना? 1, 2, 3, 4, 5। टोटल पद कितने हैं? 5। 5 में से 1 घटाया, n माइनस 1 क्या हो गया? 4। और गुणा डिफरेंस कितना है? 3 आ रहा है। 15 में से 12, 18 में से 15, 21 में से 18, यानी कि डिफरेंस 3 का आ रहा है। तो T5 की यहाँ कैलकुलेशन ले ले तो T5 की वैल्यू कितनी आ गई? 24 आ गई। ऐसी nth टर्म यानी कि nवां हमें कितने पद हैं अगर ये पता करना है तो हम क्या करेंगे? तो उसके लिए फॉर्मूला होता है टी एन माइनस ए ऑब्लिक बटे डी प्लस 1, यानी कि टी एन जो अंतिम पद की वैल्यू है और उसमें से पहला पद घटा देंगे, उसको भाग कर देंगे उसके डिफरेंस से, उसके समानांतर से डी से, और उसमें जोड़ देंगे 1। तो यहाँ पर nth टर्म यानी कि हमें पता निकालना है यहाँ पे इस सीरीज में कितने पदों की संख्या है। तो टी एन की वैल्यू क्या है? 24 माइनस प्रथम पद क्या है? 12 ऑब्लिक डिफरेंस कितना है? 3 और 1 जोड़ दिया। 24 में से 12 गए 12, 12/3, इसको 3 से भाग किया तो 3 चौक 12 और 1 5। तो यहाँ पर हमें पता चला, फॉर्मूले से हमें पता चलेगा कि पदों की संख्या कितनी है। यहाँ पर 5, 1, 2, 3, 4, 5 आपको सिंपल दिख भी रहा है कि इसमें पदों की संख्या कितनी है? 5 है। एक फॉर्मूला होता है सम ऑफ टर्म्स, यानी कि पदों का योग हमें पता करना है। तो उसके लिए 2 फॉर्मूले होते हैं, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1। यहाँ पर n क्या है?
n/2 यानी कितने पद हैं। n की वैल्यू a क्या है यहाँ पर, a क्या है प्रथम पद n-1 यानी कि जो जितने पद हैं उनमें से एक हम घटा देंगे। दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, इसी का योग करने का n/2 इंटू a प्लस tn, n/2 प्रथम पद और अंतिम पद अगर आपको पता है तो। चलिए बात करते हैं क्वेश्चंस के बारे में। 20 से 100 तक की सभी सम संख्याओं का योग ज्ञात करो। देखो 20 सॉरी यहाँ पर 20 नहीं 30 से क्वेश्चन हमने 30 से 100 तक की सभी संख्याओं का योग ज्ञात करो। देखिए 30 से सम क्या होगी, 30 से अगली 32, 34, 36, 38, ये आगे क्या सम संख्या है और फिर क्या 98 और 100 तक चली जाएंगी। अब यहाँ पर हमें पहले पता निकालना पड़ेगा कि इसमें कितने पद हैं, नंबर ऑफ टर्म्स पता निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए फॉर्मूला मैंने आपको बताया था Tn माइनस a/d+1। तो Tn की वैल्यू क्या है, हमें अंतिम पद की वैल्यू कितनी है 100 के इक्वल है, माइनस a यानी कि प्रथम पद की वैल्यू कितनी है 30 ऑब्लिक d। देखो डिफरेंस कितने का चला रहा है, 2 का चला रहा है, प्लस 1 जोड़ना है। 100 में से 30 गए 70/2 35 प्लस 1 यानी कि 36। तो यहाँ पर हमें पता चल रहा है कि इस सीरीज में जो पद होंगे वो टोटल कितने होंगे 36 होंगे। अब यहाँ से हम आराम से क्या निकाल सकते हैं, योग निकाल सकते हैं। योग का फॉर्मूला Sn = n/2 a + Tn। n की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 36 आपको पता है, बटे 2 प्रथम पद क्या है 30 और अंतिम पद क्या है 100। क्या हो गया 36/2 18 और ये जोड़ा 130 गुणा करेंगे 2340। आंसर यहाँ पर आ जाएगा। 100 से 500 के बीच 5 से भाग होने वाली सभी संख्याओं का योग ज्ञात करो। 100 से 500 के बीच में 5 से भाग होने वाली यानी कि 105, 110, 115, 120 ऐसे करके 495 तक चले जाएंगे हम। यहाँ से नंबर ऑफ टर्म्स निकाल लेंगे Tn माइनस a/d+1। Tn की वैल्यू क्या है आपको पता है 495 है, प्रथम पद की वैल्यू क्या है 105 है, बटे 5 प्लस 1 इनको घटाया, कैलकुलेशन लिखे आ गया 79। कैलकुलेशन ठीक से कर लीजिएगा, ठीक है। Sn यहाँ पर पदों का योग Sn = n/2 a + Tn। तो Sn क्या हो गया n/2 यानी कि 79/2 और 195 प्रथम पद है, Tn अंतिम पद 495 गुणा करेंगे, आंसर ये आ जाएगा। एक बार कैलकुलेशन जरूर चेक कर लीजिएगा। 100 से 500 के बीच 5 और 7 दोनों से भाग होने वाली संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। अब सिंपल यहाँ पर समझने की थोड़ा सा हाई क्वेश्चन है ये, तो यहाँ पर समझने वाली बात है। हमें समझना है कि 5 और 7 यानी कि 5 और 7 की गुणा कर दी हमने 35, यानी कि 35 ऐसी संख्या जो 5 से भी कटेगी 7 से भी कटेगी। उससे पहली संख्या 35 से पहले वाली कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो दोनों से कटेगी। अब हमें क्या करना है, अब हमें 100 पे जाना है। तो 35 के गुणज में हम गए तो 35 × 70 35 × 105 यानी कि 100 के बाद में 105 एक पहली ऐसी संख्या जो दोनों से कटेगी, 5 से और 7 से कटेगी, मतलब 35 से कटेगी। अब उसके बाद में क्या हम 35 के गुणज में देखना पड़ेगा, फिर 140 प्लस फिर 35 जोड़ देंगे तो इस गुणज में यहाँ पर आ जाएगा। देखिए अब 490 कैसे आएगा, यहाँ पर देख लीजिए। हम 500 से भाग करके देखेंगे, 500 से भाग करेंगे तो 35 से नहीं कटेगा। अब लास्ट ऐसी संख्या होगी जो 495 भी 35 से नहीं कटेगी, 490 एक ऐसी संख्या होगी जो 35 से कटेगी अंतिम, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ से हमने ये चीज़ निकाली कि कौन सी संख्या 35 से कटेंगी। हमने एक सीरीज़ बना ली। सीरीज़ में क्या है नंबर ऑफ टर्म्स। अब हमें नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है। तो यहाँ पर हमें पता है Tn की वैल्यू कितनी है, फॉर्मूले मान रखेंगे। Tn की वैल्यू क्या है 490, ए की वैल्यू कितनी 105 बटे डी की वैल्यू कितनी है आपको सिंपल पता 35 + 1। क्या हो जाएगा यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स क्या है, मतलब ऐसे पद कितने होंगे टोटल 12। अब यहाँ पर इनका योग निकालना है। Sn = n/2 a + Tn फॉर्मूले में मान रख दिया तो क्या हो गया, n की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 12/2, ए की वैल्यू कितनी 105 यहाँ से उठाई और Tn की वैल्यू क्या है 490 यहाँ से उठाई, फॉर्मूले में मान रख दिया, कैलकुलेशन ले ली। तो आप अपनी कैलकुलेशन यहाँ पर ले लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए आज की क्लास में इतना ही।